गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, उस होमवर्क को मैच करने से पहले आप सभी बच्चे मैच करते हैं ना, तो और मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ आंसर। तो आंसर बताने से पहले मैं एक बात को फिर से रिपीट करा दूँ जो आपको रोज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है। ओके, और वो बातें हैं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी किताबें हर हाल में परचेज़ करवाएंगे, ख़रीदवा लेंगे हर हाल में। ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में जैसे ही इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं। ठीक है ना। उसी तरह आपका जब क्लास एंड हो उस टाइम में भी आप एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लिया कीजिए। और कब अटेंडेंस बनाना है लास्ट टाइम, तो जिस टाइम मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ या सेफ्टी रूल्स देती हूँ, जो भी चीज़ें गुड हैबिट और गुड मैनर्स के बारे में बताया जाता है ना, उसी दौरान आप एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लेंगे। मतलब क्लास के एंड होने पे, एक तो क्लास के स्टार्ट होने पे बनाया जाता है और दूसरा आप कब बनाएंगे, तो जब आपका क्लास एंड होगा उस टाइम। ठीक है। और जो चौथी बात है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो आप अपने सभी चीज़ों को जिस तरह से, मतलब जैसे कि आप अपनी बुक्स, नोटबुक्स है ना, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, स्केल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपने सामने अपने पास रख लिया कीजिए। उसके बाद वाटर बॉटल है ना, ये सब भी चीज़ें क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके सामने हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। ये नहीं कि क्लास स्टार्ट हो रहा है और बार बार ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उसके लिए उठना पड़ रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाथरूम वगैरह से भी आप होकर आ जाइएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी कामों को आप पूरा कर लीजिएगा। क्लास के दौरान आप बार बार नहीं उठेंगे। हाँ, बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि बाथरूम अचानक से बहुत ज़ोर की लग जाती है, तो उस दौरान ठीक है। ये नहीं कि बार बार आप पानी पीने के लिए उठ रहे हैं या शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल लेने के लिए उठ रहे हैं, ये सब भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और क्लास में इन करने से पहले इन सभी चीज़ों को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएंगे। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करेंगे। ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। आपके टीचर्स इन बातों को बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे जल्द से जल्द अपनी बुक्स ले लें। ओके, तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा और इन सभी बातों को फॉलो कीजिएगा। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था प्रीवियस, उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है। और पहला क्वेश्चन था आपका, वो क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना था, जो खाली स्थान थे उन्हें भरना था। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स का मीनिंग होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या खाली स्थान भरो, खाली जगहों को भरो। तो उसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स मीन्स होता है खाली, फिल मीन्स होता है भरना। ओके, तो यहाँ पे पहला जो था वो क्या था, डू नॉट ईट ब्लैंक्स था और फूड। हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो कैसा खाना नहीं खाना चाहिए, तो स्टेल फूड, STALE, स्टेल फूड। स्टेल फूड मीन्स होता है, स्टेल मीन्स होता है बासी। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। जो भी खाना पके इतना पके कि एक बार में ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि मतलब रात का खाना हम दोपहर में खा रहे हैं, दोपहर का खाना फिर हम अगले दिन सुबह में खा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। जो भी खाना है ताज़ा खाइए और इतना क्वांटिटी में इतना हो कि एक बार में फ़िनिश हो जाए, घर के सभी लोग खा लें और फिनिश हो जाए। ये नहीं कि खाना ज़्यादा बन गया और बासी खाना को बार बार हम लोग खा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्या है, स्टेल फूड। उसके बाद है डू नॉट ब्लैंक्स इट, नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए,
तो यहाँ पे आंसर होगा ओवर, OVER, ओवर। डू नॉट ईट ओवर, अत्यधिक नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। भूख से जैसे कि बोला जाता है कि जब भी खाओ तो 1/4, जैसे कि आपको भूख लगी है तो हमें खाने की आदत है 4 रोटी, तो इंसान को क्या बोलते हैं 3 रोटी ही खाना चाहिए, मतलब 1/4 पेट का जो हिस्सा है उसे खाली रखना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाते जाते उसके बाद खाने के बाद ऐसा होता है कि उनको चलने में नहीं बनता है, बहुत नींदें आने लगती है। तो यही सब चीज़ होता है ओवर खाने से। अत्यधिक अगर जो इंसान खा लेता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो क्या बोलते हैं अज़बज़ाहट होने लगती है, पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, नींदें आने लगती है और इंसान मतलब लेज़ी फील करने लगता है। इसीलिए हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें कम ही खाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, डू नॉट ईट ओवर, डू नॉट ओवर ईट, ठीक है ना, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है द वाटर टैप आफ्टर यूज़, तो आंसर क्या होगा क्लोज, ठीक है ना। क्लोज का स्पेलिंग CLOSE, क्लोज द वाटर टैप आफ्टर यूज़, ठीक है। क्लोज द वाटर टैप आफ्टर यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद नल को अच्छे तरीके से बंद कर देना चाहिए। उसके बाद है आपका नंबर 4 है लर्न मैनर्स, तो कैसे मैनर्स को सीखना चाहिए, तो क्या होगा गुड मैनर्स, GOOD, गुड मैनर्स, अच्छी शिष्टाचार को हमें सीखना चाहिए, जो अच्छी शिष्टाचार है, ठीक है ना, उन्हें हमें सीखना चाहिए। डू नॉट फ्लावर्स को क्या नहीं करना चाहिए, तो प्लक, PLUCK, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। जब फूल पेड़ों में रहते हैं, पेड़ पौधे में लगे रहते हैं तो कितना सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, हम इंसान लिविंग थिंग्स हैं, हमें चोट लगती है तो दर्द होता है, उसी तरह पेड़ पौधे को भी बिना वजह हम अगर नुकसान पहुंचाएंगे या उन्हें तकलीफ़ देंगे, जैसे हम उन्हें टच करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ओके। उसके बाद है लास्ट आपका था ईट स्लोली एंड द फूड वेल, हमें धीमे खाना चाहिए और खाने को क्या करना चाहिए, तो च्यू, खूब चबाना चाहिए, CHEW, च्यू, धीमे धीमे खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए और हर निवाले को खूब चबाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो पहले वाले में क्या होगा स्टेल, उसके बाद ओवर, उसके बाद क्लोज, उसके बाद गुड, उसके बाद प्लग एंड लास्ट च्यू, ओके। अब था आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस, ओके। तो मैं 1 बाय 1 करके सेंटेंस पढ़ूंगी, उसके बाद रॉन्ग एंड राइट मतलब टिक एंड क्रॉस करूंगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इधर ही दे देती हूँ। डू नॉट फॉलो गुड हैबिट्स, हमें गुड हैबिट्स अच्छी आदतों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए, मानना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, नंबर 1 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ये सेंटेंस। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, जब खाना खा रहे हो तो उस दौरान हमें बातें नहीं करनी चाहिए, तो यस हमें बातें नहीं करनी चाहिए। तो सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, ट्रू है, हमें बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है राइट ऑन द वॉल्स, दीवारों पे लिखना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए। लिखने के लिए नोटबुक होती है, बुक्स होती है, तो हमें बुक्स और नोटबुक पे लिखना चाहिए, ना कि हमें दीवारों पे लिखना चाहिए, चाहे वो घर की दीवार हो, चाहे स्कूल की दीवार हो या कोई भी वॉल्स हो,
जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सभी जगहों पे हमें नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद है नंबर 4, डस्टबिन शुड बी यूज्ड फॉर थ्रोइंग वेस्ट। डस्टबिन जो होता है, डस्टबिन मतलब जो कूड़ेदान होता है वो कूड़े फेंकने के लिए होता है, तो यस क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। हाँ, डस्टबिन में कूड़ा ही फेंकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम सड़क को पार कर रहे हो, सड़क को क्रॉस कर रहे हो। डू नॉट वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को नहीं धोना चाहिए, तो ये भी सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, चाहे हम खाना खाएं उससे पहले या हम खाना खाने के बाद, हमें दोनों बार अपनी हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस जो था वो रॉन्ग था, सेकंड राइट था, फिर थर्ड जो था वो रॉन्ग था, फोर्थ राइट था, फिफ्थ रॉन्ग था एंड सिक्स भी आपका रॉन्ग था, ठीक है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है उसे मैं देती हूँ। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसका आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, ओके, FILL fill in the BLANKS blanks, fill in the blanks you with USING using the WORDS words। With using the words, आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है ब्लैंक्स को, किससे, तो वर्ड जो दिए गए हैं उनके साथ आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है ब्लैंक्स को। Using the GIVEN given WORDS words। जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनको देखकर आपको क्या करना है, फिल करना है, मतलब जो खाली स्थान है उनको भरना है। तो कौन कौन से वर्ड हैं वो देख लीजिए। GREEN ग्रीन, HEATER heater, SAFETY safety, ROAD road, ZEBRA zebra, CROSSING crossing। तो ये टोटल कितने वर्ड हो गए, तो टोटल 5 वर्ड दिए गए हैं।
जिनको देखकर आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। तो पहला सेंटेंस है आपका MEAN मीन SAFETY सेफ्टी, AWAY अवे, सॉरी से स्टेइंग अवे होगा, STAYING स्टेइंग अवे, FROM फ्रॉम, HARM हार्म। पहले मैं सेंटेंस लिख दूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगी कि क्या होगा। CROSS क्रॉस, द ROAD रोड, एट द। सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है क्या, पहले मैं बता दूं कि क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको फिल करना है ब्लैंक्स को जो वर्ड आपको दिए गए हैं उनको देखकर। तो पहला क्या है, ग्रीन है, GREEN ग्रीन, HEATER हीटर। ग्रीन मीन्स हरा होता है, हीटर जब मतलब हीटर मीन्स होता है जैसे कि ठंड आती है, ठंड के मौसम में लोग हाथ सेकते हैं आग से। तो पहले तो आग जलाई जाती थी, लेकिन अब रूम हीटर हो गया है, ठीक है ना। उसे स्विच में लगाया जाता है और वो उसमें से मतलब एक वायर होता है जो गर्म होने पे लाल हो जाता है, तो उसे हीटर बोला जाता है। आप सभी बच्चों ने देखा होगा, ठीक है ना, तो उसे हीटर बोला जाता है। उसके बाद जो हमें हीट रखता है, गर्म रखता है, उसे हीटर बोला जाता है। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, रोड मीन्स सड़क, पता ही है। उसके बाद है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आपको पता ही है, जो सड़कों पे होता है और उससे जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उस पे चढ़कर रोड को क्रॉस करते हैं। तो क्या है, पहला सेंटेंस है मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म्स। हमें नुकसान मतलब हार्म जो होता है, हार्म मीन्स होता है नुकसान या तकलीफ, हमें तकलीफ़ों से दूर रखता है। तो क्या हमें तकलीफ़ों से दूर रखता है, तो इसमें से आपको क्या करना होगा, उस वर्ड को खोजना होगा और लिख देना है। तो पहला वर्ड है, पहला वर्ड ही आपको फिल करना है, तो पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा। क्रॉस द रोड एट द, हमें सड़क को पार करना चाहिए, तो कहाँ से सड़क को पार करना चाहिए वो वर्ड आपको लिखना है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है ना, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। नंबर थर्ड में है डू नॉट रन एंड PLAY प्ले ऑन दी ब्लैंक्स। ओके, इसके बाद LIGHT लाइट, TELL टेल्स अस टू गो, ठीक है। इसके बाद है नंबर 5 डू नॉट PLAY प्ले और गो NEAR near a gas, STOV stove और थर्ड नंबर है डू नॉट रन एंड प्ले ऑन दी, हमें कहाँ पे नहीं दौड़ना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें से आप वर्ड को चूज़ कर लीजिएगा और उस वर्ड को लिख लीजिएगा। क्या था थर्ड नंबर सेंटेंस, डू नॉट रन एंड प्ले ऑन दी, हमें कहाँ पे नहीं दौड़ना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें से जो वर्ड आपको
सही लग रहा है उस वर्ड को आप क्या कीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है नंबर 4, लाइट टेल अस टू गो। कौन सा लाइट है जो ट्रैफिक लाइट का हमें कहता है कि मतलब जब हम गाड़ी से रहते हैं और ट्रैफिक लाइट में वो कौन सी बत्ती है जब जलती है और उसका मतलब होता है कि अब चलो, ठीक है। तो यहाँ पे से आप उस वर्ड को सर्च करेंगे, खोजेंगे और लिख देंगे। उसके बाद है डू नॉट प्ले और गो नियर अ गैस स्टोव और ब्लैंक्स। हमें नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसके नज़दीक जाना चाहिए। जैसे गैस स्टोव और किसके नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए और उससे नहीं खेलना चाहिए। तो उस वर्ड्स को आप क्या करेंगे, खोजेंगे और उस वर्ड को आप फिल कर देंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा जो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो कुछ क्वेश्चन और है तो वो मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में है ANSWER आंसर दीज QUESTIONS क्वेश्चंस। आपको आंसर लिखना है जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनका, ठीक है। तो पहला है वाई डू वी NEED a HOUSE हाउस, ठीक है। उसके बाद है आंसर आप लिखिएगा और आंसर के लिए आप अपने हिसाब से जगह छोड़िएगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड अ हाउस। हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। हम सभी इंसानों को घर की ज़रूरत क्यों होती है, तो उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और लाइन आप अपने हिसाब से छोड़िएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है WHERE वेयर डू वी वेलकम आवर GUESTS गेस्ट्स। और दूसरा क्वेश्चन है वेयर डू वी वेलकम आवर गेस्ट। हम लोग अपने अतिथि का, अपने मेहमानों का कहाँ पे वेलकम करते हैं। रूम के मतलब हाउस के किस रूम में हम अपने मेहमान को, अतिथि को बैठाते हैं, कहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है, किस रूम में। तो आप सभी को ये बात बताया गया है, पढ़ाया भी गया है, ठीक है ना। तो आप उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, WHERE वेयर डू वी SLEEP sleep in our HOUSE हाउस। तो ये थर्ड है और ये लास्ट है आज का, मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये, वेयर डू वी स्लीप इन आवर हाउस। और हम लोग अपने घरों में कहाँ पर सोते हैं। हम लोग सभी का घर है, सभी का हाउस होता है, और सोने के लिए किस जगह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसके नीचे अगर जगह बचेगी तो आप हेडिंग डालिएगा आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, वाई डू वी नीड अ हाउस। हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है हम सभी को। और आंसर के लिए आप सभी बच्चे अपने हिसाब से लाइनें छोड़ लेंगे, ठीक है ना। 1 2 जितने भी लाइनें, यानी कि लाइन में आपका आंसर हटेगा उस हिसाब से आप छोड़ लीजिएगा। उसके बाद है वेयर डू वी वेलकम आवर गेस्ट्स। हम अपने मेहमान का वेलकम, स्वागत कहाँ पे करते हैं, घर के किस कमरे में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेयर डू वी स्लीप इन आवर हाउस। हम लोग घर में कहाँ पर सोते हैं,
ठीक है। तो उस रूम का आपको नेम लिखना है, तो पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो हाउस होते हैं उनमें अलग अलग कमरे होते हैं और अलग अलग सभी कमरों का अलग अलग नेम है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट कर लेंगे और सभी की राइटिंग जो होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है नेवर प्ले विथ ब्लेड और नाइफ। कभी भी मतलब हमें नाइफ से या ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें खेलने के लिए नहीं होती है और ये सभी चीज़ें बड़ों के इस्तेमाल की होती है, चाहे वो नाइफ़ हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे सीज़र मतलब कैंची हो, ठीक है। आप सभी बच्चे इन सभी चीज़ों से नहीं खेलेंगे, ओके। तो आज बस इतना ही रहने देती हूँ। एक बार आप फिर से एक बार अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन गई। तो सेफ्टी रूल्स क्या थे आपके आज के, तो नेवर प्ले विथ ब्लेड और नाइफ, कभी भी ब्लेड और नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, ओके। मतलब शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो तेज़ धारीदार वस्तुएं होती हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए। जैसे आपको कैंची हो गया, चाकू हो गया, ब्लेड हो गया और भी बहुत सारे सामान है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव के ज़्यादातर लोग क्या है, किसान हैं। तो किसानों के घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो धारीदार होती है, मतलब उनको पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको काटने के लिए भी बहुत सारी औजारें होती हैं। तो उन सभी औजारों से आपको दूर रहना है। जो भी तेज़ है, जैसे कांच हो गया, शीशा जिसे कांच बोला जाता है, तो इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे, यानी कि इसे नहीं छूना है, जिससे हर्ट होने का डर हो, जिससे हमें हमारा एक्सीडेंट होने का डर हो, कोई भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, ओके। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा और जो भी सेफ्टी रूल्स आपको दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, लेकिन पहले आपको खुद से फॉलो करना है, उसके बाद दूसरों तक इन बातों को पहुंचाना है। तो क्या था आज का सेफ्टी रूल्स, नेवर प्ले विथ ब्लेड और नाइफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।